अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी से निकालने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। वजीर आला की कुर्सी से भी उनको हटाने का फैसला हो चुका है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा, अंदर की खबर आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब से भी इस्तीफे का मुतालबा हो चुका है। दोनों खबरें बहुत बड़ी हैं, हैरान कुन है और चौंका देने वाली हैं, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का तयन करेंगी। ये खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तब्दील कर सकती हैं। ये खबरें और ये इकदाम इमरान खान साहब को जेल से बाहर भी ला सकते हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या उन्होंने इकदाम किए, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, किस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चल रहे हैं और किस तरह से इमरान खान साहब के अहकामात की हुक्मदूली कर रहे हैं। पहल तो बुशरा बेगम वाला वाकया था, अब वो डायरेक्ट इमरान खान की मुखालफत में आ गए हैं अली अमीन गंडापुर। और अब इमरान खान साहब ने भी बिलाखिर ये फैसला कर ही लिया है। कर तो बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन कर लिया है। अब इस पर अमल दरामद कैसे होगा, ये असल सवाल है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने बड़ी मुखालफत के बावजूद वजीर आला केपीके बनाया। अली अमीन गंडापुर साहब की मुखालफत हुई, धमकियां दी गई कि अगर गंडापुर वजीर आला बनेगा तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। इमरान खान साहब को और ऑप्शंस दिए गए कि इसको बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो, लेकिन गंडापुर को वजीर आला नहीं बनाओ। वजह क्या थी? वजह यह थी कि गंडापुर इमरान खान के साथ खड़ा था और अगलों को पता था कि गंडापुर आ गया तो फिर ये इमरान खान के लिए काम करेगा, इमरान खान की बात करेगा, इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करेगा और पूरा सूबा इमरान खान के हाथ में होगा। लिहाजा अगलों ने गंडापुर को ही मैनेज कर लिया। अब आपने कभी सुना है कि केपीके में गवर्नर राज लगेगा? कभी सुना है कि अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटा दिया जाएगा? ऐसा कोई बयान सुना है? नहीं सुना, क्योंकि अब गंडापुर अच्छा बच्चा बन गया है। अभी सिद्दीक जान ने कोट किया है, आफ्ताब इकबाल साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ कारस्तानियां सुनाई हैं गंडापुर साहब की। उन्होंने जब गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंचने के बाद केपी हाउस चले गए थे, जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च आया था और कारकुनान निहत्ते वहां पर इस्लामाबाद में घूमते रहे थे और गंडापुर वहां से होते हुए पहाड़ों से जाते हुए जहां पहुंचे थे उधर पेशावर, वो सारा ड्रामा उन्होंने बताया कि किस तरह अली अमीन गंडापुर लोगों को धोखा देकर और केपी हाउस गए। ये एक बहुत बड़ी गद्दारी थी। अगर अली अमीन गंडापुर केपी हाउस ना जाते, और अगर ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जो सिद्दीक जान साहब ने कोट किए और अब मैं कोट कर रहा हूं, इमरान खान साहब ने कहा था कि उस दिन अगर अली अमीन गंडापुर ना जाता और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो जाता तो मेरे बाद सबसे बड़ा लीडर अली अमीन गंडापुर होता। लेकिन अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड था। अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड था। पीटीआई के लोग चीखते रहे, कहते रहे कुछ एमपीएस की ये कंप्रोमाइज्ड है, ये भाग रहा है, खुदारा इसको रोको, इसको पकड़ो, लेकिन गंडापुर भाग गया। उसके बाद फिर जब बुशरा बेगम इस्लामाबाद आई है लॉन्ग मार्च लेकर, फिर वहां पर जो कुछ हुआ, जिस तरह से इसने रिएक्ट किया, बिहेव किया, और फिर बुशरा बेगम को वहां से इस्लामाबाद से निकाला जब वहां पर गोलियां बोलियां चली, तो जिस तरह से जबरदस्ती लेकर भागे हैं और फिर उनको मानसेरा ले गए, जदोकोब किया, हब्से बेजा में रखा, ये सारी चीजें एक तरफ इमरान खान साहब को बुशरा बेगम ने बताई। तभी मैंने आपसे कहा था कि अली अमीन गंडापुर अब चंद दिन का मेहमान है और तब तक रहेगा अली अमीन गंडापुर जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते। उसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने और बहुत सारी जो है अहकामात अली अमीन गंडापुर को दिए। एक वो डीसी को हटाने का कहा,
अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब के कहने के बावजूद डीसी को नहीं हटाया। इमरान खान साहब ने और बहुत सारे अहकाम दिए, गंडापुर ने नहीं माने। एक बड़ी तवील फहरिस्त है। तो कई बार आपने देखा कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि गंडापुर को कहो कि इधर अडयाला की तरफ ना आए, मैं नहीं मिलना चाहता। कई बार डांटा भी सही इमरान खान साहब ने। और गंडापुर साहब अब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और बड़ी सफाई के साथ खेल रहे हैं। अब सीन ये हुआ है कि अब इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, गंडापुर साहब बड़ी मौजें कर रहे हैं और गंडापुर साहब विफाकी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और इनको यह सूबा लेके चलना है जी, हुकूमत लेके चलनी है। अब एक पार्टी मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं पीटीआई के, उन्होंने आके कहा, ये सिद्दीक जान के अल्फाज में कोट कर रहा हूं, तो उन्होंने आके कहा है कि भाई इमरान खान साहब ने मैं हल्फन ये कहता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा है जिस दिन मैं बाहर आऊंगा अली अमीन गंडापुर को पार्टी से निकाल दूंगा, वजीर आला की कुर्सी से भी हटा दूंगा। और दोस्तों ये बात मैंने 26 नवंबर को आपको बता दी थी कि अब नहीं, अब इमरान खान साहब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये तब तक वजीर आला रहेगा जब तक बुशरा बेगम की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो जाती। मुलाकात हो गई, बुशरा बेगम ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद आप देखें केपीके की सदारत से अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया। अब वजीर आला की कुर्सी से क्यों नहीं हटाया गया, उसमें कुछ मसलियत है। उसमें वजह यह है कि इमरान खान साहब अब इतने धंस चुके हैं कि अब उनके लिए इनको हटाना फिल वक्त आसान नहीं है, क्योंकि इनको अगर हटाते हैं तो इनका अल्टरनेट कौन होगा, और जो अल्टरनेट होगा उसके हवाले से क्या गारंटी है कि वो कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो सिंसियर रहेगा इमरान खान साहब के साथ। और फिर जब केपीके के सीएम को हटाएंगे फिर ये इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी पीटीआई की और फिर काबीना बनेगी, ये वो सारे मामलात होंगे। तो 2-3 महीने इसमें गुजर जाएंगे, ये सारे डिस्कशन का, ये सारा इश्यूज जो है ये सारे इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो 2-3 महीने इमरान खान साहब को फिर आप भूल जाएं, वो मामला उधर चला जाएगा और फिर वो नया आने वाला कंप्रोमाइज हो गया तो फिर क्या होगा। इस वजह से मसलतन इमरान खान साहब अभी खामोश हैं। लेकिन बुशरा बेगम साहिबा ने भी बड़ा नाराजगी का इजहार किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे केसेस नहीं लगते और कोई ना जमानतें होती हैं ना मुलाकातें होती हैं। उस हवाले से मैं अलग एक वीलॉग बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो क्या सिलसिला है कि पीटीआई इस सिलसिले में क्या कर रही है। ये जो मुलाकातें नहीं होती, ये जो जमानतें नहीं होती, केसेस नहीं लगते, हकीकत में तो पीटीआई हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक बात मैं भूलता जा रहा हूं, असद कैसर साहब ने यह कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों जी? कहते हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है और मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। हुकूमत को फौरी तौर पर आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते हम अपने तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें जामिया कौमी एजेंडा बनाया जाएगा। ये तो ठीक है असद कैसर साहब, आप बोलेंगे शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें तो वो दे देंगे। अमली तौर पर आप क्या कर रहे हैं इस्तीफे के लिए? अमली तौर पर आपको कुछ करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।